हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 13.8 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर हुज रेडियस। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है स्पेयर का जिसकी रेडियस पहले नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर है और सेकंड नंबर पे रेडियस दिया है 0.63 मीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। दोनों कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसको को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हम जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है इसका फार्मूला? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और आर की वैल्यू कितना है? 7 का क्यूब है तो 7 को 3 बार लिख दो। तो कितनी बार? 7 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना। कितनी टाइम्स बेटा? 3 टाइम। अब एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। V बराबर 4/3 22 इंटू, अब ये 7 7 जा 49। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सी आ जाएगा 4312 डिवाइड बाई 3। अब 3 का जब डिवाइड देंगे 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, समझिएगा, ये है आंसर। अब ना, अब आगे दूसरा देख लेते हैं। अब ऐसे इसका दूसरा भाग, दूसरा पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा ही तो पहला हो गया ना, ये पहला था। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है ना। और दूसरे वाले के लिए हम लगा दे रहे हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन ये होता है क्या? फार्मूला किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। V की वैल्यू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.63, 0.63, 0.63। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो ऐसे, 7 1 जा 7, 7 9 जा, ठीक है, 63 और 2 नंबर बाद डेसिमल है तो ये यहाँ डेसिमल लगेगा। ठीक है, अब इसको 3 1 जा 3 3 जा 9 तो 0.03 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा बेटा डिनोमिनेटर में हमारा? अब हमारा डिनोमिनेटर में बचा 4 इंटू 22 इंटू, देखो 0.3, 0.63, 0.63। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 0.03। अब 0.63 और 0.63, अब इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तीनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये मीटर में है ना, तो 1.05 मीटर क्यूब आएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। वैसे आता तो काफ़ी बड़ा तक है, आता ये है OR 1.047816। तो जब इन सबको छोड़ेंगे ना तो यहाँ 5 कर देंगे तो अप्रॉक्सी ये लिख दिया गया। ठीक है, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया है। देखिए बेटा, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। दो कंडीशन में रेडियस दिया है, ओ सॉरी डायमीटर दिया है। डायमीटर पहले कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। और सेकेंड नंबर में आपको कितना दिया है? 0.21 मीटर। इतना याद रखिएगा। अब आप एक काम करिए, अगर रेडियस आपको फाइंड करना है तो इसका हाफ हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा। समझ में आया? क्यों बेटा?
क्योंकि जो रेडियस होता है वो डाईमीटर/2 होता है। ये फार्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये हाफ हो गया। अब इसका रेडियस अगर चाहिए तो 0.21/2 मीटर यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए पहले नंबर पे हम यूज करते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। क्या होता है, V बराबर 4/3 πr³। 4/3 पाई के बाद 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14 × 14। अब 7 से काट दो बेटा, 7 1 जा, 7 2 जा। ठीक है। अब तो 3 कटेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, 8 2 × 14 × 14 करेंगे 196 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो V की वैल्यू पहले सबका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का डिवाइड दे देंगे उसमें, याद रखिएगा। सबका मल्टीप्लाई करने पाएगा 34496 डिवाइड बाई 3। जब 3 का डिवाइड देंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा, 1149.867। सॉरी पॉइंट हो यहाँ 8 होगा, ये पॉइंट होगा 67 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फिर से बता दें, ये डेसिमल होगा बच्चों। ठीक है। और ये मेरा 8 है, ये क्या है 867। ठीक है, डेसिमल है ये। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है वॉल्यूम का। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर बताने जा रहे हैं। सेकंड नंबर में भी क्या होगा ना, उसमें भी लिखेंगे क्या, गोले का आयतन। गोले का आयतन, इंग्लिश वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर समझ जाएंगे ना। चलिए ठीक, 4/3 πr³ होता है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू 3 बार लिखेंगे, 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल होने वाला है, कर दीजिए। देखो 2 1 जा, 2 1 जा, 2 1 जा हो गया, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कैंसल। अब क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 आया। अब फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, वॉल्यूम बचा, ऊपर 11 बचा, इधर 0.01 बचा। ठीक है। और इंटू 0.21 बचा, 0.21 बचा। इतना ही तो बचा हमारे पास। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 कम 11 0.11 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये 21 एंड 21 का आएगा 0.0441 आ जाएगा जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है। 11 एक कम 11 का एक हासिल लगाइए, 11 चौक 44, 45 के 5 हासिल लगाइए, 11 चौक 44, 44 और 4 49, कितना होगा 44 4 48। ठीक है। अब देखिए 2 2 4 2 6, 6 डेसिमल नंबर लगेगा, 2 2 2 जीरो वाला के यहाँ पर ये लगेगा मीटर क्यूब। तो बेटा ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई करके 2 2 4 2 6 6 डिजिट की इधर डेसिमल लगा दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, धातु की एक गेंद का व्यास। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर दिया है, कितना गिवन है डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास दिया। व्हाट इज द मास, मास पूछ रहा है हमसे। डेंसिटी गिवन है, डी मतलब एक डेंसिटी, ये कैपिटल डी मान लो, कैपिटल डी मान लो कितना है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी हो गया। अब पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, बिना वॉल्यूम का कुछ होने वाला नहीं है। तो लिखेंगे वॉल्यूम
ऑफ स्फीयर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 1/22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर बेटा इसका हाफ हो जाएगा ना, 2×2 = 4, 2×1 = 2 मीटर। तो ये रेडियस आ गया। जो भी आपका डायमीटर है उसका हाफ कर देना, क्योंकि फार्मूला होता है जो रेडियस होता है वो d/2 के इक्वल होता है ना। डायमीटर का हाफ कर देंगे रेडियस हो जाएगा, या रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है? 2.1, 2.1, 2.1। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो 7×1 = 7, 0.3 ना, 7×3 = 21 हो जाएगा। 3×1 = 3, 0.1 आ गया। अब देखिए b बराबर 4×2 = 8, 4×2 = 8, 0.1, 21, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 4, 1 आएगा तो 2 डेसिमल लग जाएगा, एक इधर एक इधर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इधर सॉल्व करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 आ जाएगा, इंटू 4.41 आ जाएगा, ठीक है। अगर अब लास्ट मल्टीप्लाई अगर हम करें इनका तो क्या आएगा? ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4×8 = 32 और ये 8 है, तो अप्रॉक्सी 38.808। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, आपका वॉल्यूम इतना आया या नहीं, ठीक है। फिर हमें रिपोर्ट करिए। इसके बाद आप लोग फार्मूला जानते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये होता है फार्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी में लिख सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन, आयतन इनटू घनत्व, ठीक है। अब देखिए, अब हमें मास निकालना है m, वॉल्यूम कितना गिवन है? 38.808। बोलो। अब इसके बाद इनटू ना, इनटू में डेंसिटी, डेंसिटी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 8.9। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा मेरी बात को, अगर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 345.3912, क्या आएगा? ग्राम। ये आ गया आपका डेंसिटी, किस में? ग्राम में आ गया, ठीक है। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में जो पहले कह रहा है उसको देखते हैं। डायमीटर ऑफ द मून। देखिए डायमीटर ऑफ द मून जो है वो 1/4 है, कह रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये दिया हुआ हमें, ये गिवन है, ये समझ गए। अगर ये है तो इसका रेडियस डीएम को क्या लिख सकते हैं? RM 2RM बाई डायमीटर ऑफ, डायमीटर को 2 रेडियस आपको पता है, जो डी है उसे हम 2R लिख सकते हैं बाई डायमीटर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 1/4। इसे भी लिख सकते हैं 2RE, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास मिल गया RE बराबर 1/4 RE। अगर 4 को इधर भेज दें तो RE की वैल्यू आ जाएगी 4RM। तो एक मेरे पास ये रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है ना, तो पहले हम अनुपात निकालेंगे, भिन्न भिन्न निकालेंगे। क्या? भिन्न, भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? वी मून में डिवाइड देंगे वी अर्थ का, ठीक है। वी मून में ये हमें फाइंड करना कुल मिला के ना, तो आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं। VM/VE मतलब ये वॉल्यूम ऑफ मून कितना होता है? 4/3 पाई RM³ डिवाइड बाई 4/3 पाई RE³। अब आपको पता है, बहुत ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया ना, गुड। अब क्या बचा हमारे पास? RM³ RE³ वैल्यू पुट कर दो। RM की वैल्यू क्या है? RM की वैल्यू रहने दो, RE की वैल्यू पुट कर दो 4RM³। अब देख लीजिए RM³ ऐसे रहेगा, ये 4 का क्यूब कितना होगा? 4×4 = 16, 4×4 = 64 RM³। अब RM³ कैंसिल हो गया तो 1/64 आया, इसे लिख सकते हैं 1/64। तो यही है बेटा इसका वॉल्यूम, ठीक है। वीडियो को रोक कर
नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन बी हेमी स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। बेटा हमें डायमीटर दिया हुआ हेमी स्पेरिकल बॉल का 10.5 सेंटीमीटर। ये है क्या है, हेमी स्पेयर, इसे बोलते हैं अर्ध हेमी स्पेरिकल, ठीक है, इसे बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, इसे हम लोग अर्धगोलीय या गोला अर्धगोलीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दिया है पूरा क्वेश्चन को डायमीटर है बेटा, डी मानेंगे तब ना। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, जो भी है रेडियस क्या हो जाएगा इसका 5, इसको 0 मान लेंगे, 50 का 25 हो जाएगा। भाई डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं आप। तो ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना। तो क्या होगा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धगोले का आयतन। क्या होता बच्चों, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, v बराबर 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5.25 का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 4/3 5/7 5.25 5.25 5.25। अब आइए इधर देख लेते हैं वॉल्यूम कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, कटेगा क्यों नहीं कटेगा। 7 1 जा 7 7 7 जा 49 और 3 बचेगा, और 7 5 जा 35। तो 2 नंबर पर डेसिमल हो तो यहाँ डेसिमल लग गया, और 3 से भी कट रहा क्या, हाँ 3 से भी कटेगा। देखो ऐसे 3 1 जा 3, 3 1 कम 3 2 इधर जाएगा, 22 3 7 21 1 3 5 15, 2 नंबर बाद डेसिमल है तो 2 नंबर बाद डेसिमल लग गया, ठीक है। अब जो बचा उनको लिख दीजिए। 4 2 जा 8 8, देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 आ गया, इंटू 0.75 है इधर। अब इधर क्या है 1.75 है, इंटू 5.25 है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप कर लो, पहले सोच रहे हैं ना 2 का मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा सही रहेगा। देखिए जब से 7 5 का 88 में मल्टीप्लाई करोगे 66 आ जाएगा, ठीक है। और बेटा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.1875। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो गई, अर्धगोले में यहाँ 2 होता है, कितना होता है 2, तो ये 2 रहेगा, तो ये कितना रहेगा 2, इसको सही कर लीजिएगा, तो ये 4 4 हो जाएगा। भाई जब 2 करेंगे 2 2 जा 4 4, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आएगा। अब बच्चों जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, इसको लीटर में बदलना है, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप डिवाइड दे दीजिए उसमें, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड दे देंगे तो 0.303185 लीटर आएगा। तो अप्रॉक्सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।